Hello everyone, I am RK Jha and you are watching me on our YouTube channel Easy Accountancy. We are going to talk about entrepreneurship, उद्यमिता। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं बल्कि आपके 11 और 12 जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट खासकर उनका एक सब्जेक्ट भी है, सिलेबस भी है और बहुत इंटरप्रेट टॉपिक है, समझने लायक चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप का जैसा कि आप जानते हैं स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी है, याद रखनी है, पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ENTREPRENEURSHIP एंटरप्रेन्योरशिप होता है और इसको हम हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। क्या होता है उद्यमिता? पहले इसका हम डेफिनेशन जानते हैं, फिर इसका मीनिंग हम समझेंगे। The dynamic process or activity. The dynamic activities under which a person starts up a new enterprise, comma, takes over risks, comma, brings the innovations, uses the new techniques, comma, controls and operate as well as manage the resources to earn money, then it's called entrepreneurship. रिपीट करते हैं हम वंस अगेन। कहते हैं द डायनामिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो गतिशील प्रक्रिया हो, जो चलता रहे, जो कुछ करता रहे, जो एक्टिव रहे। अंडर विच अ पर्सन स्टार्ट्स अप, जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे औरत हो चाहे मर्द हो स्टार्ट करते हैं कुछ। स्टार्ट्स अप का मतलब होता है शुरुआत करना या स्थापना करना। क्या चीज? अ न्यू एंटरप्राइज मतलब उपक्रम होता है, कोई ऐसा बिजनेस एक्टिविटी होता है या इंडस्ट्री आप कह सकते हो, वो उद्यम या उद्योग की स्थापना करता है। टेक्स ओवर रिस्क, और किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइज में रिस्क बहुत होते हैं। उसमें भी जो नए एंटरप्राइज हैं, जो नए बिजनेस स्टार्टअप होने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, जो कुछ ह्यूमन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल जो ट्रेजेडी होता है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से रिस्क बहुत सारे होते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, लॉकडाउन या फिर सुनामी या इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, या फिर ह्यूमन रीजन्स में हो सकता है, जैसे वार हो गया या फिर कोई कॉम्पिटिटिव है या कोई ऐसा और कोई अदर हो सकते हैं वजह जो जिसकी वजह से बिजनेस में लॉसेज होने की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज रहती है। तो वो सारे रिस्क्स
कहलाते हैं। तो उस रिस्क को झेलते हैं, उस रिस्क को टेक ओवर करते हैं, सामना करते हुए चलते हैं। ब्रिंग्स द इनोवेशंस, जो नवाचार करते हैं, नई नई तकनीक, नए नए व्यवहार, नए नए मॉडल और नए बाजार की खोज करते हैं और साथ में काम करते हैं। यूजेस द न्यू टेक्निक्स, और उसमें नई टेक्निक जो होते हैं, नए तरीके अपनाते हैं। कंट्रोल्स एंड ऑपरेट, कंट्रोल करते हैं उसको, सारे काम को, और उसको संचालित करते हैं, और साथ ही साथ सभी रिसोर्सेज को और साथ साथ एंटरप्राइज को, सभी साधनों की मैनेजमेंट प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, जिससे कि किसी व्यवसाय या उपक्रम में लाभ कमाया जा सके। तो इन तमाम जो एक्टिविटी है और काम है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स और गुण हैं, तो वो जिस काम में, जिस एक्टिविटी में शामिल हो, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। तो ओवरऑल उद्यमिता एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति एक नए एंटरप्राइज, एक नए उपक्रम की स्थापना करता है, उसके सारे जोखिमों को झेलता है, नई तकनीक अपनाता है, नए बाजार की खोज करता है, और उस एंटरप्राइज या उपक्रम पे नियंत्रण, संचालन और प्रबंध का भी काम करता है, जिससे कि वो लाभ कमा सके। तो उसे हम उद्यमिता कहेंगे। उद्यमिता या एक उद्यमी के लिए सबसे बड़ा जो उसका रेम्युनरेशन होता है वो उसका प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऐसा करता है। तो ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का आप मीनिंग और डेफिनेशन समझ गए होंगे। एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो जो उस जिसे हम उद्यमी और साहसी बोलते हैं, वो कौन होता है? तो जो उद्यमिता पर काम करता है, तो उसे बोलते हैं। हम अगले टॉपिक में एंटरप्रेन्योर के बारे में समझेंगे। फिलहाल उद्यमिता के बारे में हमने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेफिनेशन और मीनिंग का क्लास था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारा चैनल इजी अकाउंटेंसी है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में घंटी को प्रेस कीजिएगा, और जो भी अपडेट होगा लेटेस्ट, वो आपके पास सबसे पहुंच जाए, और हमारे साथ आप बने रहें। और इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी को थैंक्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।